बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम फिक्स पॉइंट आइट्रेशन से एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। और ये जो थ्योरम है ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में 2022 और 2021 में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कहता है कि इफ़ जी एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन एन क्लोज इंटरवल ए बी, जी एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, एंड जी एक्स मैप्स ए बी इंटू इट सेल्फ। और जी एक्स में ये खूबी है कि वो पूरे के पूरे क्लोज इंटरवल ए बी को ए बी के ऊपर मैप कर देता है। देन प्रूव डैट जी एक्स हैज़ अ फिक्स्ड पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। आपने ये प्रूव करना है कि जी एक्स का एक फ़िक्स पॉइंट होगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में। देखें जी, मतलब सबसे पहले इसमें देखें कि जी एक्स मैप करता है ए बी को ए बी के ऊपर, यानी ये इस तरह है कि जी की जो डोमेन है वो भी क्लोज इंटरवल ए बी है और इसका जो आंसर है रेंज है वो भी क्लोज इंटरवल ए बी है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ कि जी को जब आप इस इंटरवल पर अप्लाई करते हैं किसी भी नंबर पर, तो जो उसका आंसर आता है वो इसी में से आता है। ये सिंपल सी बात करूँगा मैं, ठीक है। अगली चीज़ इसमें फ़िक्स पॉइंट क्या होता है उसको भी पहले थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। अ पॉइंट P इज़ कॉल्ड फिक्स पॉइंट ऑफ G। एक पॉइंट P को आप ये एक नंबर P को आप किसी फंक्शन G का फ़िक्स पॉइंट कहेंगे अगर G को उस पॉइंट P पर अप्लाई करें और आंसर फिर दोबारा रिटर्न P आ जाए। यानी G को किसी पॉइंट P के ऊपर आपने अप्लाई किया और आंसर P आ गया, तो फिर ऐसे पॉइंट P को आप क्या कहेंगे, इस G का फिक्स पॉइंट कहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी देख लें। यहाँ पर ये क्वेश्चन में लिखा गया है जी एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन एन क्लोज इंटरवल ए बी। जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। इसको सम टाइम पेपर में जो नोटेशन इस्तेमाल की जा सकती है वो ये भी इस्तेमाल की जा सकती है कि इफ़ जी बिलोंग टू सी क्लोज इंटरवल ए बी। ये सी के आगे ये क्लोज इंटरवल ए बी ये क्या शो करता है, दिस शोज़ दिस इज़ द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो सिंबल है सी के आगे ये पूरा क्लोज इंटरवल ए बी है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज़ द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। तो इस पूरी की पूरी लाइन को, जो पहली लाइन लिखी है इसमें यहाँ तक क्लोज इंटरवल ए बी तक, इसको सिंपल वो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलें जी देखते हैं। देखें जी, बात ये है कि ये मेरा क्लोज इंटरवल ए बी है। आपने प्रूफ ये करना है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में कोई ना कोई एक फ़िक्स पॉइंट पड़ा हुआ है जी का, ठीक है। अब देखिए ये क्लोज इंटरवल ए बी है तो आप जानते हैं फिर इसके एंड पॉइंट्स ए और बी दोनों शामिल होंगे। अब पॉसिबल ये है कि ए भी इसका फ़िक्स पॉइंट हो सकता है, बी भी इसका फ़िक्स पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, ओपन नहीं है। अगर ओपन हो तो फिर इनको नहीं ले सकते आप, ठीक है। अब अगर ए इसका फ़िक्स पॉइंट है तो जैसे मैंने फ़िक्स पॉइंट की डेफिनेशन आपको बताई कि फिर जब आप जी को इस फ़िक्स पॉइंट पर अप्लाई करेंगे तो आंसर वही फ़िक्स पॉइंट ही आना चाहिए आपके पास। तो अगर ए हुआ इसका फ़िक्स पॉइंट तो फिर जी को जब ए के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ए आएगा, और या फिर अगर बी को अप्लाई करेंगे जी के ऊपर तो फिर आपके पास बी आएगा। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ और आया, एंड नहीं लिखा मैंने, उसकी क्या वजह है, जी एक्स हैज़ आ फिक्स पॉइंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। जी एक्स का एक फ़िक्स पॉइंट है, ये नहीं लिखा जी एक्स हैज़ एटलीस्ट फिक्स पॉइंट, एक कम अज़ कम एक नहीं बात की, एग्जैक्ट आ फिक्स पॉइंट लिखा है। तो इसलिए या तो फिर ये इसका फ़िक्स पॉइंट है या फिर ये इसका फ़िक्स पॉइंट है। और अगर ये दोनों इसके फ़िक्स पॉइंट ना हुए तो फिर क्या बात होगी, देन जी है द फिक्स पॉइंट एट एन एंड पॉइंट्स। अगर ये ऐसा है तो फिर यहाँ पर तो ये बात ख़त्म हो गई। अब अगली चीज़, अगर ये फ़िक्स पॉइंट नहीं है तो इफ़ नॉट, अगर ये दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है तो फिर क्या होगा, जी को जब आप ए पर अप्लाई करेंगे तो फिर इसका आंसर ए से बड़ा आना चाहिए, और जब जी को बी पर अप्लाई करेंगे तो फिर इसका आंसर बी से बड़ा आना चाहिए, बी से लेस देन आना चाहिए। अब ये कोई हमारी अपनी मर्ज़ी है कि जी को जब ए पर अप्लाई करें तो आंसर ए से बड़ा आना चाहिए और जब जी को बी पर अप्लाई करें तो बी से छोटा आना चाहिए। अब ये कैसे है, ये हमारी मर्ज़ी से या नहीं है, इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की है कि उसने कहा था जी जो है वो ऐसा फंक्शन है जो इसके तमाम एलिमेंट्स को उठाकर इसी पर मैप कर देता है, यानी कि जी को जब इसके किसी भी नंबर पर अप्लाई करते हैं आंसर इसी में से आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपने ये कहा है कि जी अगर तो ए के बराबर है
तो फिर तो सिंपल सी बात हुई कि जी ए के ऊपर अप्लाई हुआ, जी ए के ऊपर अप्लाई हुआ और वो ए को उठा के ए पर ले गया। इसी तरह जी बी के ऊपर अप्लाई हुआ, अगर ये वाली बात है तो फिर बी को बी पर उठा के ले गया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी ऑफ ए का आंसर ए के बराबर नहीं है, तो फिर जी ऑफ ए का आंसर आएगा ए से बड़ा, जी ऑफ ए का आंसर आएगा ए से बड़ा, और जी ऑफ बी का आंसर आएगा बी से बड़ा। वो क्यों भाई, आपने इसके तमाम नंबरों को उठा के इसमें लेके आना है। तो फिर जाहिर सी बात है, जब जी ऑफ ए का आंसर ए के बराबर नहीं आ रहा, तो फिर जी ऑफ ए का आंसर लाजमन इसके अंदर रहना ना आपने, यहाँ पर कहीं ना कहीं रहना है आपने। तो अगर इस हिस्से में आपने कहीं ना कहीं रहना है, तो फिर जब जाहिर सी बात है जी ऑफ ए का आंसर इससे बड़ा ही आना चाहिए ना, ए से आगे जाना चाहिए, तो फिर ए से आगे आएगा, ठीक है। और इसी तरह जी ऑफ बी का आंसर वो रहना आपने इसके अंदर ही है, तो फिर इसके पीछे आना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आपके जी के जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर आना चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूँ क्लोज इंटरवल है मेरा 1 से 3, और मैं कहता हूँ जी जब इसके ऊपर अप्लाई होता है तो आंसर 1 से 3 के दरमियान ही आता है, तो फिर आपने जितने भी जी ऑफ 1 निकालें, जी ऑफ 2 निकालें, जी ऑफ 1.5 निकालें, सारे के सारे 1 से 3 के दरमियान ही आने चाहिए। तो इसलिए अगर ये फिक्स पॉइंट नहीं है तो फिर जी ऑफ ए का आंसर इससे आगे कहीं यहाँ पर है और जी ऑफ बी का आंसर इससे पीछे है। अब अपने में थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं एक बस इसमें एक थोड़ी सी चीज़ है और जो याद रखने वाली है, मैं एक नया फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन करने लगा हूँ। नहीं जी, अब मैंने जो नया फंक्शन डिफ़ाइन करने लगा बेटा वो इस तरह है। एच ऑफ एक्स को मैंने लिख लिया एज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। एक तो आपका ओरिजिनल फंक्शन जी एक्स हो गया और दूसरा मैंने कर दिया इसमें से एक्स माइनस, यानी सेकंड फंक्शन आपका माइनस जो एक्स रख लिया, आइडेंटिटी फंक्शन एक्स, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स माइनस एक्स इसको रख लिया एच ऑफ एक्स के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस को मैंने एच ऑफ एक्स का नाम दे दिया। ये नया फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये तो फिर आप चीटिंग कर रहे हैं, जानबूझकर आप इस तरह का फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहा भाई। आप देखें, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने एक्स स्क्वेयर क्यों नहीं लिया, आप यहाँ पर साइन एक्स भी ले सकते थे, आप कुछ और भी तो ले सकते हैं, आपने सिर्फ एक्स ही क्यों लट किया। देखें, मैंने प्रूफ करना है कि मेरा जी जो है ना उसका कोई ना कोई एक फ़िक्स पॉइंट निकलता है। अब फिक्स पॉइंट आप ऐसे ही कहते हैं ना कि जब जी को उसके ऊपर अप्लाई करें तो आंसर वही रिटर्न वापस आ जाए। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये वाली साइड एच एक्स 0 के बराबर हो जाए किसी तरह से, तो ये 0 हो जाए, तो फिर यहाँ से क्या बात बनेगी, 0 इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस एक्स। यहाँ से जी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। अब ये क्या शो कर रहा है कि एक्स कौन सा पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा। क्यों फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं, ऐसा पॉइंट जिस पर जी को अप्लाई करें और आंसर वही आ जाए वापस, ऐसे ही है ना। तो भाई अगर आप एक्स की जगह यहाँ पर साइन एक्स रख लेंगे, कोज एक्स रख लें या कोई और फंक्शन रखें, तो उससे देखें ये चीज़ बनती नहीं है, ठीक है, कि जी उसके ऊपर अप्लाई। फ़र्ज़ करें एक बच्चा कहता है यहाँ पर साइन एक्स रख लें, तो भाई यहाँ पर इसको 0 पुट कर दिया तो जी एक्स का आंसर आ गया साइन एक्स के बराबर, तो वो फिक्स पॉइंट थोड़ी होगा फिर, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पर इसको इस तरह फंक्शन लेट कर लिया। अच्छा, अब अगली चीज़ यहाँ पर ये जो फंक्शन लेट किया है, ये फंक्शन पहली बात है कि ऐसे ही एक तो ये वजह होगी ना उसकी, दूसरी बात ये है कि वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए। वो क्या, कि फंक्शन जो है ना ऐसा लेट करना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस हो, तो वो कंटिन्यूस है। देन एच एक्स इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कैसे कंटिन्यूस है, आपने कैलकुलस में पढ़ा है, बिकॉज वी नाउ डैट सम और डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अगेन कंटिन्यूस। आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हों तो उनके सम और इनके डिफरेंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो जी एक्स खुद कंटिन्यूस फंक्शन है, एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन है और वो हमेशा कंटिन्यूस ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये इस क्लोज इंटरवल के ऊपर दोनों कंटिन्यूस हैं, लाइदन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा जी, अब अगली बात, अब मैं यहाँ से दो वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक एच ऑफ ए निकाल रहा हूँ, एक एच ऑफ बी निकाल रहा हूँ। एच ऑफ ए क्या आ जाएगा, एच ऑफ ए का आंसर आएगा जी, यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट कर दिया, ये आ गया जी ऑफ ए माइनस ए, ये आ गया जी ऑफ ए माइनस ए। और इसी तरह एच ऑफ बी निकाला, वो आ गया जी ऑफ बी माइनस बी। अब अगली बात, जी ऑफ ए माइनस ए ये जो है ये पॉजिटिव है और ये वाला आंसर नेगेटिव है। वो कैसे भाई, अपनी मर्ज़ी से नहीं। पीछे अभी हमने देखा है कि जी ऑफ ए का आंसर मैंने कहा था ग्रेटर देन ए होगा और जी ऑफ बी का आंसर आएगा लेस देन बी, ऐसे ही है। तो जी ऑफ ए अगर ए से बड़ा है तो फिर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और अगर जी ऑफ बी का आंसर बी से छोटा है तो फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर लेस देन 0 आएगा, ठीक है। अब अगली बात, आपने रूट लोकेशन थ्योरम पढ़ा हुआ है या इंटरमीडिएट थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। या तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम या रूट लोकेशन थ्योरम क्या कहता है, आप बाइसेक्शन मेथड में या जितने भी आपने जिसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व किया है उसमें क्या करते थे, यही कहते थे ना कि आप एक इंटरवल में से देखते थे कि आपका फंक्शन जो है वो किस दो वैल्यूज़ पर आंसर जो है वो अपोजिट दे रहा था, ठीक है ना। जहाँ पर वो अपोजिट देता था आप कहते थे उन दोनों के दरमियान जो है ना एक रूट एग्जिस्ट करता है।
तो आप देखें कि एच ऑफ ए पर आप कह रहे हैं इसका आंसर पॉजिटिव है और एच ऑफ बी पर आंसर है नेगेटिव। तो एच ऑफ ए पॉजिटिव है, एच ऑफ बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक रूट कम अज़ कम इनके दरमियान में है। और रूट इसके दरमियान में होने का मतलब है कि उस पर एच अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। इसे रूट लोकेशन थ्योरम भी कहते हैं या इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं। सो द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इम्प्लाइज डैट कि आपको कम अज़ कम एक पी देर एक पी मिलेगा इस इंटरवल में से, फॉर विच, जिसके लिए एच को जब अप्लाई करेंगे पी के ऊपर आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। देखो ना, मैंने बताया कि इन दोनों के दरमियान एक रूट एग्जिस्ट करेगा, वो रूट का नाम मैंने रख दिया पी। तो उसका मतलब एच पी के ऊपर जब एच अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 के बराबर। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगर एच ऑफ पी 0 के बराबर आ जाएगा तो एच ऑफ एक्स का ऊपर आपने जो फार्मूला बनाया था वो क्या था, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस एक्स। तो एक्स की जगह यहाँ पर पी पुट कर दें, आ जाएगा एच ऑफ पी इक्वल टू जी ऑफ पी माइनस पी। तो ये जी ऑफ पी माइनस पी इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से बस यही प्रूफ करना था आपने, जी ऑफ पी इज इक्वल टू पी विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। यही आपने, ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट पी इज़ अ फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट कहाँ पर, इस इंटरवल में से, ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये आपका। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।